नमस्कार दोस्तों। सभी नवनियुक्त कर्मचारीगण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आया है। एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसका विषय है नवनियुक्त कर्मचारीगण को 70%, 80% एवं 90% स्टाइपेंड के स्थान पर 100% मूल वेतन स्वीकृत किए जाने पावत। तो आइए जरा इसको हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें 100% वेतन को सभी कर्मचारियों का अधिकार बताया था। तो पहले जो व्यवस्था थी वह यह व्यवस्था थी कि पहले साल से 70% वेतन दिया जाएगा, दूसरे साल से 80% और तीसरे साल से 90%, और चौथे साल जब उनका प्रोविजन पीरियड खत्म होगा उसके बाद उनको 100% वेतन मिलेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसने इस व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश जारी किया था। पहले दिन से ही 100% मूल वेतन प्राप्त करने का अधिकार सभी कर्मचारियों को है, ऐसा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। तो पुरानी व्यवस्था, जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में एक आदेश जारी हुआ था मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों को परीक्षा विधि के दौरान पूर्ण वेतन से वंचित रखा गया था। प्रथम वर्ष केवल 70% वेतन मिलता था, द्वितीय वर्ष केवल 80%, तृतीय वर्ष केवल 90%, और चौथे वर्ष जब प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाता था, परीक्षा विधि खत्म हो जाती थी, उसके बाद ही 100% वेतन मिलता था। तो इसके लिए न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और एक रिट पिटीशन दायर की गई क्रमांक 12125 2021 वसीम अकरम वर्सेस मध्य प्रदेश शासन, और 2019 के भेदभावपूर्ण आदेश के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा एकजुट होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी चुनौती दी गई। और 6 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया और यह फैसला नवनियुक्त कर्मचारियों के हक में फैसला था। और जितनी भी पिटीशन इस संबंध में लगी हुई थी सभी को ज्वाइन करके और एक मुस्त आदेश पारित कर स्टाइपेंड व्यवस्था को निरस्त किया गया और 100% मूल वेतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो हमारे पैरोकार थे मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के, उनकी एकजुटता और संघर्ष का ये परिणाम था कि हमारे फेवर में ये फैसला आया। 13 जनवरी 2026 को संघ द्वारा प्रस्तुत डिमांड लेटर को उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया और संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जिसमें श्री संजय सुरोठिया प्रांत अध्यक्ष और श्री नीरज श्रीवास्तव प्रांतीय महासचिव मध्य प्रदेश, इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। तो हम एक तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं कि पुरानी जो नीति थी और जो नया आदेश है उसमें क्या फ़र्क आपके वेतन पे आएगा। तो प्रथम वर्ष जो 70% था, प्रथम वर्ष से ही 100%, द्वितीय वर्ष से जो 80% था अब वो 100% ही मिलेगा, और तृतीय वर्ष में जो 90% था वो 100% ही मिलेगा। अब आगे की राह क्या है? तो कानूनी जीत तो हमारी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है और आगे हम इसमें क्या देखेंगे। तो वर्तमान की जो स्थिति है, अभी तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को यह पत्र लिखा है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि नए कर्मचारियों को 100% वेतन देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। अब अगला कदम क्या होगा? तो अब अगला कदम जो होगा वह अब विधि विभाग के सचिव इस प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी के पास भेजेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के भर्ती नियम, सेवा शर्तें और वेतन संबंधी नीतिगत फैसले जीएडी ही लेता है। वित्त विभाग जीएडी के साथ साथ इसमें वित्त विभाग की मंजूरी भी लगेगी, क्योंकि 70, 80, 90% के नियम को खत्म करके 100% वेतन देने में सरकार पर अतिरिक्त भार आएगा। तो भले ही हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है और रजिस्ट्रार ने सरकार को पत्र लिख दिया है, लेकिन अब असली गेंद जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग के पाले में है। अब जीएडी इसके लिए आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन या आदेश जारी करके देगा, तब जाकर मध्य प्रदेश के हर विभाग के नए कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा या लाभ मिलने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।